हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोगों का अगस्त में रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हम लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो भी करंट अफेयर्स को लेते हुए। तो करंट अफेयर्स को साथ में लेते हुए हम लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ना है। तो चूँकि अभी हाल में ही हम लोगों के नए राष्ट्रपति जी नियुक्त हुए हैं, और जो 15वें राष्ट्रपति के तौर पे द्रौपदी मुर्मू जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं और जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ वो गारंटी है कि ग्रुप डी के कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन लड़ेंगे। तो इस वीडियो को देखिए और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरह का हम लोगों का क्वेश्चन सेट किया गया है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का कि जो देश के जो 15वें राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं। तो इनके ऑप्शन हैं रामनाथ कोविंद, जसवंत सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू और जगदीप धनखड़। तो आप लोग तब तक सोचिए कि कौन सा ऑप्शन है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू जी ने जसवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति का पद जो है वो जीता है। तो चलते अब दूसरे प्रश्न पर। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किन्हें हराया। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए जगदीप धनखड़, बी जसवंत सिन्हा, सी मार्गरेट अल्वा, डी रामनाथ कोविंद। तो आई होप, मुझे लगता होगा कि आपको ऑप्शन याद है, तो तब तक तो आप लोग सोचिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जसवंत सिन्हा। तो जसवंत सिन्हा को ही हराकर द्रौपदी मुर्मू जी ने 15वें राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। तो इसका ऑप्शन है बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी मणिपुर। तो राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू इनमें से एक जो राज्य है उसकी वो राज्यपाल थी। तो आप लोग सोचिए कब वो किस राज्य की महिला राज्यपाल थी। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है बी, झारखंड। तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो इससे पहले झारखंड की राज्यपाल थी, और वो झारखंड जो राज्य है उसकी पहली महिला राज्यपाल भी थी। यानी कि झारखंड में इससे पहले कोई भी महिला राज्यपाल नहीं बनी थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला आदिवासी नेता बनी। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ओडिशा, बी झारखंड, सी बिहार, डी मणिपुर। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो इनमें से एक राज्य की पहली महिला आदिवासी नेता बनी थी। तो द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी जाति से संबंध रखती हैं। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य की वो पहली महिला आदिवासी नेता बनी। द्रौपदी मुर्मू किस राजनीतिक दल की नेता है। तो इनके ऑप्शंस देख लेते हैं। ए बीजेडी, बी बीजेपी, सी कांग्रेस, डी बीएसपी। तो बीजेडी जो है ये उड़ीसा की पार्टी है जिसे बीजू जनता दल बोलते हैं। दूसरा है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, सी है कांग्रेस, और डी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा वो आप लोग सोचिए। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है बी,
बीजेपी। तो द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की एक लीडर हैं और अब वो देश की राष्ट्रपति हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द्रौपदी मुर्मू को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला? तो द्रौपदी मुर्मू जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला था। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो साल 2007 में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2009। तो इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का जो पुरस्कार मिला था इसमें से किस वर्ष में मिला था? तो आप लोग सोचिए तब तक। तो अब इसका आंसर हम लोग चेक करते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2007 में द्रौपदी मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बर्थ से रिलेटेड क्या होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ए 20 जून 1958, बी 20 जून 1960, सी 20 जून 1961, डी 20 जून 1963। तो द्रौपदी मुर्मू का जन्म इसमें से कौन से तारीख को हुआ था ये आपको बताना है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोगों का सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 20 जून 1958 को द्रौपदी मुर्मू का जन्म जो है वो उड़ीसा राज्य में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये हम लोगों का कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनिवार्य है, ये बताता है। तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 62। तो इसका सही जवाब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद 52 के तहत यह बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेता है? ठीक है, तो इसका हम लोग ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ए, राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें भाग लेते हैं? चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती है, तो इसी के तहत ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में आखिर कौन भाग लेते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, या संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या सभी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य, या उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद का जो दोनों सदन होता है यानी कि लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा जो भी है, उनके जितने भी सदस्य हैं वो जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वही अपना वोटिंग के तहत राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने का जो न्यूनतम आयु है ये कितना है? ये एक बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारी बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका हम लोग सही जवाब चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो राष्ट्रपति जो बनने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है सी। तो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है 35 वर्ष। 35 वर्ष से कम उम्र के जो भी नेता हैं वो राष्ट्रपति के लिए नामांकित नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो इसके ऑप्शंस हम लोग चेक कर लेते हैं। ए 3 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष,
डी 6 वर्ष। तो राष्ट्रपति जी जो हैं वो उनका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब हम लोग क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष, यानी कि हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल वो समाप्त होता है और नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति जो है उनको कौन शपथ दिलवाता है? तो राष्ट्रपति का जब चयन होता है तो राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो उन्हें कौन शपथ दिलवाते हैं? तो इसका ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी मुख्य न्यायाधीश, डी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाते हैं? आप लोग तब तक सोचिए। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए इसका सही आंसर चेक कर लेते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसका प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें आपातकाल जो है इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 365। तो इसका सही जवाब हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद जो 352 है यानी कि आर्टिकल 352, इसमें आपातकाल जो इमरजेंसी है उसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति भवन जो है ये किस पहाड़ी पर स्थित है? यानी कि जो हम लोगों का जो राष्ट्रपति भवन है वो एक पहाड़ी पर स्थित है और उस पहाड़ी का जो नाम है वो हमें बताना है कि वो कौन सा पहाड़ है। ए रायसीना की पहाड़ी, बी शिवालिक की पहाड़ी, डी इंडिया हिल्स और डी इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है आप लोग सोचिए। तो चलिए हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रायसीना की पहाड़ी या रायसीना हिल्स। तो रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन जो है वो स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यानी कि जो भारत देश है उसका फर्स्ट सिटीजन वो कौन होता है? ऑप्शन ए आम नागरिक, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो फर्स्ट सिटीजन्स कौन होता है वो देश का, भारत देश का? तो इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन बी। तो राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों का जो 15 क्वेश्चन था वो आप लोगों ने देखा। ये जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आमतौर पे हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि जब भी राष्ट्रपति या जो भी प्रधानमंत्री जब भी चेंज होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। और इस बार ही हम लोगों के राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है और नए राष्ट्रपति जो हैं वो नियुक्त हुए हैं। तो जाहिर सा बात है कि ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो क्वेश्चंस थे इसको आप लोग 1 बार 2 बार जितने बार आप लोगों को याद होता है उतने बार रिपीट कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए। तो आज स्टैटिक जीके में हम लोगों ने राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने चेक किया। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक से हम लोग वीडियो को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।